नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूस इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। सही में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप सोचोगे ये बोरिंग है, पर ये बोरिंग नहीं है, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, हम इसे इस अंदाज में पढ़ेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग हमें लगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कवरिंग टट, इसमें हम टट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये टट कौन है? जो टट है ना, उन्हें तूतनखामुन के नाम से जाना जाता है और इनका जो शॉर्ट नेम कह सकते हैं हम, इनका जो शॉर्ट नेम है ना वो क्या है? टट है। ठीक है, ओके। द सागा कंटिन्यूस, सागा का मतलब होता है एक लॉन्ग स्टोरी, लंबी चौड़ी स्टोरी। ठीक है, जो कि हम संडे के बाद मंडे को अपनी फ्रेंड को सुनाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सागा का मतलब क्या है? लॉन्ग, मतलब ये बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टोरी है। किसके बारे में? टट के बारे में। ठीक है, इसके राइटर कौन है? A.R. विलियम्स जो है इस चैप्टर के राइटर है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए चलते, देखो इसमें बताया गया है टट जो था ना वो अपनी टीनेज में ही मर गया था। जब वो हमारी एज में था ना, जब वो अपनी टीनेज के अंदर था, टीनेज कितनी होती है, मतलब 13 से लेकर 19 तक की एज को हम टीनेज कहते हैं, या फिर 18 तक की एज को हम टीनेज कहते हैं। तो जब वो अपनी टीनेज में था ना, तभी वो मर गया था और वो लास्ट हायर था, मतलब आखिरी वंशज था। अपनी जो डायनेस्टी थी उसकी, इजिप्शियन डायनेस्टी, उसका आखिरी वंशज था। कौन? टट। ठीक है, अब बताया गया इसका जो टॉम्ब था, ठीक है, टॉम्ब मतलब जिसमें इसे दफनाया गया था, उसे निकाला गया। ठीक है, 1922 के अंदर। किसके द्वारा निकाला गया? अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके टॉम्ब को निकाला गया था 1922 के अंदर। ठीक है, उसमें बताया गया कि जो टट है ना, ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे इनका डेथ कैसे हुआ होगा। ठीक है, क्या इसे किसी ने मर्डर कर दिया, ठीक है, या इसने खुद सुसाइड कर लिया, मतलब क्या हुआ इसके साथ कि इसकी जो डेथ है वो हुई। अब बहुत सारे लोग इसके बारे में सोच रहे थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ टट हैज अंडरगोन अ सीटी स्कैन। अब ये पता लगाने के लिए कि इसकी जो डेथ है, ठीक है, जो कि बहुत मिस्टीरियस तरीके से हुई थी, वो पता लगाने के लिए इसकी डेथ कैसे हुई, इसके लिए इसका सीटी स्कैन किया गया। क्या किया गया भैया? सीटी स्कैन। इसकी डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, फुल फॉर्म हम आगे पढ़ेंगे कि सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, वैसे मैं बता दूं इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन इसका किया गया। ठीक है, जिससे पता चल सके कि इनकी डेथ कैसे हुई थी, कि इनकी जो जिंदगी है उसमें ऐसा क्या मोड आया जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब कहता है कि फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन किया गया बॉइशफराव का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जैसे कि कोई स्कल होता है, ठीक है, स्कल मतलब जो हड्डियों का ढांचा होता है आपकी फेस का। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी यदि आपको ये पता हो। देखो, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ फेस ऑन द स्कल एंड सी हाउ द ऑनर ऑफ द स्कल लुक्स लाइक, मतलब आपके पास स्कल है, ठीक है, और आप उसमें फेस जो है उनके डायग्राम्स को ड्रॉ करें। ठीक है, और जिससे पता चले कि आपका मतलब जो फेस था उस इंसान का वो किस तरीके का था। जैसे कि मान लो ये क्या है, एक आदमी का क्या है? स्कल है, ढांचा है। ठीक है, इस तरीके का उसका नोज की शेप दे रखी है, यहाँ पे वो है कुछ, ठीक है, मतलब बोन्स वगैरह है। ठीक है, तो इसी तरीके से ढांचा, और जब उसके ऊपर स्किन लगाई जाए, ठीक है, तो किस तरीके का उसका फेस दिखेगा। ठीक है, तो वही क्या होता है? फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन किया गया कि भैया किस तरीके से वो जो बॉडी थी उसकी थी। ठीक है, किसकी? किंग टट की। ठीक है, उनकी बॉडी नहीं, उनके फेस का फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन किया गया कि किस तरीके से उनका जो फेस है वो अपेयर होता था सबके सामने, मतलब कैसा दिखता था, बेसिकली ये बात की गई है। उसके बाद बताया जाता है जो टट है, जैसे ही उसे अपने रेस्टिंग प्लेस से निकाला जाता है तो धुआं क्या कहें हम, डस्ट जो है वो इधर उधर उड़ने लग जाती है। ठीक है, मतलब जो रेत था वो इधर उधर उड़ने लग जाता है, बहुत ज्यादा डरावना सा माहौल हो जाता है। जैसे रात को हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं कभी कभी बाहर, ठीक है, होता है, ऐसा लगता है कोई आ रहा है, ठीक है, पायल की आवाज सुनाई दे रही है, इस तरीके से। तो उसी तरीके से जैसा सन्नाटा छा जाता है रात को, उसी तरीके से भाई इनका भी सन्नाटा छा गया। ये कहते हैं कि जैसे ही टट को अपनी रेस्टिंग प्लेस से निकाला गया। रेस्टिंग प्लेस कहाँ है भैया? इजिप्टियन जो सेमेट्री है उसमें, मतलब इजिप्ट की जो सेमेट्री है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, ठीक है, वहां पर है। ठीक है, और इजिप्टियन सेमेट्री को क्या कहा गया है? इजिप्टियन सेमेट्री को कहा गया है वैली ऑफ किंग। ये आपको पता होना चाहिए कि इजिप्टियन सेमेट्री को क्या कहा गया है? वैली ऑफ किंग कहा गया। ठीक है, अब देखो ये कहता है कि जैसे ही अपनी रेस्टिंग प्लेस से निकाला जाता है ना, तो इधर उधर क्या हो जाती है? डस्ट जो है वो ब्लो होने लग जाती है। ठीक है, मिट्टी जो है वो उड़ने लग जाती है, अंधेरा छा जाता है, काले काले जो बादल है वो घिर जाते हैं। ठीक है, सर्डन अक्रॉस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो काले बादल है वो पूरे आस पास क्या हो जाते हैं?
छा जाते हैं, ठीक है, पूरा वो कवर कर लेते हैं स्काई को। उसके बाद क्या होता है, व्हीलिंग द स्टार्स इन द कास्केट ग्रे। कास्केट ग्रे ये बताया गया है, पहले के जमाने में क्या होता था, एक बक्सा सा होता था जिसके अंदर ज्वेलरीज रखी जाती थी और वो बक्सा ज्वेलरीज को पूरा कवर कर लेता था। उसी तरीके से बताया गया है कि जो स्टार्स है ना, ठीक है, स्टार्स जो है वो पूरे कवर हो चुके हैं, किसके द्वारा वो कवर हो चुके हैं, जो डार्क क्लाउड्स हैं उनके द्वारा सारे स्टार्स को कवर कर लिया गया है। जैसे कि कास्केट जो ग्रे हमारे पास एक बॉक्स होता था जो कि ज्वेलरीज को कवर कर लेता था, जिससे ज्वेलरीज दिखाई नहीं देती थी, उसी तरीके से जो स्टार है ना वो कवर कर लिए गए हैं। किसके द्वारा कवर कर लिए गए हैं, जो बादल है काले काले उनके द्वारा कवर कर लिए गए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बता दो, ये नहीं आ रहा तो दोबारा समझाएंगे। देखो बास्केट है, ठीक है, मतलब एक बॉक्स है, ठीक है, जिसके अंदर ज्वेलरीज रखते हैं, ठीक है, ज्वेलरी जिनके अंदर रखी जाती है वो बॉक्स है। अब वो बॉक्स को बंद कर दिया तो ज्वेलरी सारी कवर हो गई। उसी तरीके से जो स्टार्स दिख रही थी ना, उसी तरीके से स्टार्स को कवर कर लिया गया, किसके द्वारा, क्लाउड्स के द्वारा। अभी जो स्टार्स हैं वो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, बात ये कही गई, सीधा सा पॉइंट था, ठीक है, ओके। अब बात बताई जाती है कि उनकी जो मम्मी है, ठीक है, मम्मी, उनकी किसकी मम्मी, तट की मम्मी, किन तट की मम्मी, जब इन्हें निकाला जाता है, कब निकाला जाता है, टाइम दे रखा है, देखो कितना बजा, कितने टाइम दे रखा है, 6 PM पर जब उन्हें निकाला जाता है ऑन 5 जनवरी 2005 को। अरे अभी की बात है, अभी की मतलब 2005 की तो बात है, ठीक है, हम 2024 में अभी, तो 2005 की बात है, ठीक है। तो कहते हैं कि जब 6 बजे, ठीक है, 5 जनवरी की 6 बजे 2005 में उन्हें जब निकाला जाता है तो क्या होता है, ठीक है, उन्हें निकाला गया, किसके लिए निकाला गया, ताकि उनका सीटी स्कैन किया जा सके। क्यों भाई सीटी स्कैन क्यों किया, ताकि उनकी लाइफ और डेथ के बारे में जो क्लूज है कि भैया उनकी जो डेथ है वो इतनी मिस्टीरियस है, उनकी डेथ किस तरीके से हुई इसके बारे में पता लगाया जा सके। इस वजह से उनकी जो ये टॉम्ब है उसे बाहर निकाला जाता है ताकि उनका सीटी स्कैन किया जा सके। उसके बाद बताया जाता है हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो। अब ये कह रहा है कि इन्हें मरे हुए कितने साल हो चुके हैं, इन्हें मरे हुए 3300 ईयर्स हो चुके हैं। कितने, 3300 ईयर्स इन्हें मरे हुए हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया था कि 1922 के अंदर इन्हें निकाला गया था, ठीक है, आफ्टर 80 ईयर्स के बाद उन्हें निकाला गया था, मतलब पहले उन्हें निकाला जा चुका था और उसके बाद उन्हें निकाला दोबारा गया, 80 साल बाद दोबारा उन्हें निकाला गया था। उसके बाद बताया जाता है कि जो हमारा तट है, ठीक है, अब कहता है कि जो तट का टॉम है ना वो कैसा था, जिसमें उसे दफनाया गया था ना, वो एक रॉक को काट कर बनाया गया था, हम कह सकते हैं चट्टान रॉक, ठीक है, उसको काट कर बनाया गया था, जो कि 26 फीट अंडरग्राउंड था, मतलब इतना नीचे था, ठीक है, इतना नीचे था। अब बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो आए हुए थे ये देखने के लिए कि भैया ये कैसे इनकी मिस्टीरियस डेथ थी, किस तरीके से उनकी डेथ हुई। जो वॉल्स थे उन पर मुराल्स बने हुए थे, मतलब कलाएं की गई थी, ठीक है, एंशिएंट टाइम में जो पिक्चर्स वगैरह बनाई गई थी, कहाँ पर बनाई गई थी, वॉल्स पर बनाई गई थी, और सब कुछ गोल्ड, मतलब वहां पे जो हमारा जो किंग तट था उनका जो कॉफिन था वो पूरा गोल्ड का बना हुआ था, और उसके ऊपर भी आर्ट वर्क किए गए थे जो कि गोल्ड को ही थोड़ा सा टिंट वगैरह करके, उन्हें पिघला वगैरह करके उन पर बनाए गए थे, ठीक है। उसके बाद बताया जाता है बहुत सारे टूरिस्ट वहां पे थे, बहुत सारे टूरिस्ट ये सोच रहे थे कि उनकी डेथ कैसे हुई। कुछ तो अपने साथ गाइड बुक भी लेके आए थे। अब बताओ कोई घूमने जाता है तो अपने साथ गाइड कौन लेके जाते हैं, पागल लोग थे ना। अब गाइड लेके गए और बात कर रहे थे, मुझे तो लगता है, ठीक है, कि इनकी इस तरीके से डेथ हुई होगी, शायद इनका मर्डर हुआ होगा, ठीक है, क्या पता ये जो किंग तट है वो हमें श्राप दे दे, ठीक है, हमें इसे निकाल दिया, क्या पता हमें श्राप दे दे। कुछ लोग तो चुप ही बैठे हुए थे, ठीक है, तो कुछ लोग जो है वो बातें कर रहे थे, कुछ लोग चुप बैठे हुए थे, कुछ लोग गाइड्स में से पढ़ के रीड करके उसके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे थे, और जो कुछ लोग हैं वो क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे कहीं जो किंग तट है उसका श्राप, मतलब उनका जो कर्स है वो हमें ना लग जाए, हमें उनकी जो बॉडी है उसे निकाला है तो इसकी वजह से उनका जो श्राप है वो हमें ना लग जाए। उसके बाद बताया जाता है कि जो तट की मम्मी है, ठीक है, अब जाही हवास जी जो है ना वो कहते हैं जाही हवास, ठीक है, जाही हवास, यदि मैं क्या करूं जेड की जगह एम लिख दूं तो माही हवास बन गया। ये तो तुम याद रख सकते हो, तुम्हें जाही हवास याद नहीं हो रहा तो माही हवास याद रख लो, चलो कोई नहीं, तुम जाही हवासी याद रख लो। यदि तुम्हें याद नहीं हो, तुम्हें मेरा नाम अच्छा नहीं लगा, क्या पता तुम्हें मेरे नाम का मतलब क्या है। मेरे नाम का मतलब है गॉडेस ऑफ द अर्थ, मतलब मैं गॉडेस हूँ किसकी, अर्थ की, ठीक है। तो देखो जाही हवास जी जो है वो क्या कहते हैं, जाही हवास जी ये कहते हैं
टट मम्मी, अब जो टट की मम्मी थी ना उनको बहुत ज्यादा वो बैड कंडीशन में मिलती है, मतलब उनकी जो हालत है बहुत ज्यादा खराब होती है। अब ये जाहिर बात है कौन, ये कौन, हमें क्या पता, हमें नहीं पता ये कौन है, तो चलिए जानते हैं ये है कौन। ये है सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्टियन सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स। जो ये सेक्रेटरी जनरल है, किसके सेक्रेटरी जनरल है? इजिप्टियन सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक। एंटीक का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा पुरानी चीजें होती हैं, ऐतिहासिक चीजें होती हैं, उनके बारे में जो रिसर्च करते हैं, उनके क्या है? सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो टट की मम्मी है उसे बहुत ज्यादा बैड कंडीशन में मिलती है, क्योंकि जो जाहिर आवाज जी कह रहे हैं कि बैड कंडीशन में मिलती है, क्योंकि जो कार्टर है, हार्वर्ड कार्टर जो है, उन्होंने 1920 के अंदर इस मम्मी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब हार्वर्ड कार्टर कौन है? जिन्होंने 1922 के अंदर मम्मी को निकाला था, ठीक है। हाँ, ये कहता है ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक है। ये क्या है? हार्वर्ड कार्टर कौन है? क्वार्टर नहीं, हार्वर्ड कार्टर कौन है? हार्वर्ड कार्टर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, इन जो मम्मी वगैरह होती है उनके बारे में रिसर्च करते हैं, उनके बारे में पता वगैरह लगाते हैं, ठीक है। आगे कहता है, ये बताते हैं, ठीक है, कि उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ठीक है। हार्वर्ड कार्टर जो है उन्होंने इस तरीके से फाइंड आउट किया, ठीक है, इस तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचा, इसके बारे में बताते हैं। अब इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि जो टॉम है ना वो पूरा गोल्ड का बना हुआ था। द टॉम लैंडेड विद गोल्ड कंटेंट, ठीक है, मतलब वो पूरा गोल्ड का बना हुआ था और उसमें बहुत ज्यादा ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स बहुत ज्यादा थे। वो जो मम्मी थी उसने भी बहुत ज्यादा ज्वेलरीज पहनी हुई थी, हाथ में बैंगल्स वगैरह पहनी हुई थी, ठीक है। ये कहते हैं कि ये रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था एवर फाउंड, मतलब आज तक जितने भी मम्मीज मिली हैं, ठीक है, उनमें से जितनी भी रॉयल है, मतलब जितने भी जिनके साथ बहुत ज्यादा खजाना मिला है, उनमें से सबसे ज्यादा खजाना हमें टट की मम्मी के पास से मिला था। उसमें इतना ज्यादा खजाना था जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। ये बात यहाँ पे बताई गई कि रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन जो कि आज तक मिला था, वो सबसे ज्यादा रॉयल कलेक्शन हमारे टट की मम्मी का ही था। फिर कहते हैं जो टट है ना, अब इन्हें बरी किया गया था, मतलब इन्हें दफन किया गया था। अब जब इन्हें दफन किया गया, अब जो इजिप्ट के लोग हैं ना वो सोचते थे जब ये इंसान मर जाएगा हमारा पीछा तो छूटेगा ही, तो ये हमारे पास दोबारा न आ जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इनके साथ कपड़ा, पानी, खाना, दारू सब कुछ भेज देते हैं ताकि ये हमारे पास दोबारा से ना आ जाए, ठीक है। वो ये सोचते थे। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि रिच फैमिली से बिलोंग करते थे तो इनके साथ इतना ज्यादा गोल्ड मिला, ठीक है, गोल्ड मिला इनके साथ गेम्स खेलने के लिए गेम्स मिले, बोर्ड गेम्स मिले इनके साथ, इन्हें ब्रॉन्ज रेजर मिला, ठीक है, लिनन अंडरगारमेंट्स तक भी इनके पास थे, ठीक है, इनके पास खाना भी था, वाइन भी थी। अब दारू बैठे बैठे ही कब्र में क्या करेगा, दारू पिएगा, ठीक है, ये बात ये सोचते थे, ठीक है। अब क्या कहता है, अब जो कार्टर जी है वो कहते हैं, कार्टर जी बताते हैं कि जो हमारा जो कॉफिन था ना उसके 3 पार्ट्स थे, 3 नेस्टी कॉफिन्स उसके अंदर मिले थे। जैसे कि जो मम्मी है, ठीक है, ये मम्मी है, ठीक है, तो इसके पास 3 कॉफिन थे, ठीक है, इस तरीके से ये 3 कॉफिन थे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तीसरा, दूसरा और पहला, ठीक है, इस तरीके से 3 जो पार्ट्स हैं उसमें वो जो पूरा टॉम था उसके 3 पार्ट्स थे, ठीक है, उसके 3 कॉफिन्स थे, ठीक है। ये जो वीडियो है वो इंटरनेट पर डली हुई है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डालूंगी तो कॉपीराइट आ जाएगा, इससे अच्छा है आप वहां पे ही जाके देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगी और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहता है कि 3 नेस्टी कॉफिन्स थे। जब पहले कॉफिन को खोला गया तो उसमें क्या मिला, उसमें मिला श्राउड्स डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स, मतलब श्राउड का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है, जो कि डेकोरेट किया गया था, गार्लैंड्स मतलब मालाओं के साथ। किस किस चीज की माला थी? लोटस की थी, ठीक है, विलो की थी, ऑलिव लीव्स थी और कॉर्नफ्लावर्स की माला जो है वहां पे थी। अब ये सारे जो है, ठीक है, ये सारे जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, लीव्स हैं, ये इनको देखकर हमें पता चला कि मार्च या फिर अप्रैल, ठीक है, के अंदर इनको दफन किया गया होगा, क्योंकि ये जो है वो मार्च और अप्रैल के सीजन में ही क्या करते हैं, ये उगते हैं, ठीक है, इसीलिए हमें पता चला कि ये भाई इसी सीजन के अंदर उगते हैं, तो शायद इनका जो इन्हें बरी किया गया होगा मार्च या फिर अप्रैल के मंथ में। अब इतना यदि आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे कि आगे क्या हुआ। अब आगे क्या होता है, आगे ये होता है, जो कार्टर है ना वो ये सोचता है यदि इस मम्मी को मुझे बाहर निकालना है, वो जो मम्मी है ना वो रेजिन से चिपकी हुई है, आप समझ लो कि वो ग्लू से चिपकी हुई है, ठीक है, जैसे कि टॉम है, ठीक है, ये उसका टॉम है, तो
उसमें वो रेजिन से चिपकी हुई है, ग्लू से चिपकी हुई है। अब उसे निकालना बहुत हार्ड हो रहा है। कार्टर ने पूरा जोर लगा दिया पर उसे निकल नहीं पा रही, ठीक है। अब क्या होता है, जो कार्टर है वो ये सोचता है, ठीक है, अब वो क्या हो गया, मतलब वो रेजिन से बिल्कुल चिपक चुकी है, ठीक है, अब वो निकल ही नहीं पा रही है। तो हावर्ड कार्टर सोचता है कि इसे धूप में रख दिया जाए। अब यदि इसे धूप में रख देंगे, ठीक है, तो शायद ये निकल जाए। और इजिप्ट में धूप भी इतनी ज्यादा पड़ती है कि ये निकल ही जाएगी। तो धूप कितनी थी, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतनी ज्यादा धूप में तो ये निकल ही जाएगी। पर इतनी ज्यादा धूप में भी ये जो मम्मी है ये टस से मस नहीं होती है, ठीक है। अब टस से मस नहीं हो रही है तो कार्टर है वो सोचता है कि मैं इस मम्मी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाऊंगा तो कोई नहीं, पर यदि चोर आके इस मम्मी को सारा ही नुकसान पहुंचा के चले जाएंगे तो वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। तो इसीलिए कार्टर क्या करता है, मम्मी को तोड़, मतलब उसे बाहर निकालने के लिए उसके कुछ जॉइंट्स को और जो कुछ हेड होता है, हेड की कुछ बोन्स वगैरह शायद वो टूट जाती है, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि जो टट जो है ना, उस टाइम ये समझा जाता था कि टट की मम्मी है, ठीक है। अब वो बहुत ज्यादा रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। अब वो क्या सोचते थे, तट के टाइम में जो रॉयल फैमिलीज होती थी ना बहुत ज्यादा वेल्दी होती थी, बहुत ज्यादा रिच होती थी, एंड थॉट दैट दे कुड टेक देयर रिचनेस। और वो सोचते थे कि मैं अपनी अमीरी मेरे साथ लेके जाऊंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। रियलिटी में कुछ नहीं होता। वो सोचते हैं तो सोच लेने दो, अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सोचते थे कि वो अपनी रिचनेस को अपने साथ लेकर जाएंगे, ठीक है। तो तट जब उसको निकाल, वो जो तट है, ठीक है, जब उसके कॉफिन को चेक किया जाता है तो उसमें क्या होता है, तट के पहले कॉफिन में, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा स्टाउट्स वगैरह मिले थे, गार्डन्स वगैरह मिली थी। अब कहता है कि तट का जो कॉफिन था उसमें क्या क्या था, वो गोल्ड से तो बना ही हुआ था, उसके साथ साथ उसमें नेकलेस भी थे, ठीक है। कॉलर्स का मतलब होता है गले में पहनने के जो प्रीशियस थिंग्स होते हैं ना वो, ठीक है। नेकलेस थे, ब्रेसलेट्स थे, रिंग्स थी, ठीक है। आप सीधा सिंपल लिखना क्या थे, नेकलेस थी, ब्रेसलेट थी, रिंग्स थी, ठीक है, किसकी फिंगर्स की भी, टोज की भी, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप, और लिख सकते हो कि उसका जो पूरा जो वो कॉफिन था वो किससे बना हुआ था, गोल्ड से लदा हुआ था, ये लिख देना, ठीक है। फिर क्या कहता है, फिर कार्टर जो क्या करता है, कार्टर रिमूव करता है उस मम्मी को, ठीक है, तट की मम्मी को उस टॉम से रिमूव करता है। तो उसे उसके हेड को कुछ डैमेज हो जाता है, ठीक है। हेड एंड सेवरल नियरली कुछ मेजर जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें कुछ हार्म हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ के जॉइंट्स हो गए, फुट के जॉइंट्स हो गए। तो उसमें क्या हो जाता है, उन्हें चोट पहुंच जाती है, ठीक है। वो जो है वो टूट जाते हैं, ये समझ लो, ठीक है। अब वो टूट गए। अब जो कार्टर है वो सोचता है कि थीफ आके तोड़ते, इससे अच्छा कोई नहीं, मैंने थोड़ा ज्यादा नुकसान नहीं किया, पर वो बहुत ज्यादा केयरफुली करता है तो इतने ज्यादा नुकसान वो नहीं पहुंचाते, थोड़ा बहुत पहुंचाते, इतना ज्यादा नहीं पहुंचाते। अब क्या हुआ, अब आगे बात बताई जाती है कि आर्कियोलॉजी जो है ना, आगे के समय की आर्कियोलॉजी जो है बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, तो वो क्या करती है, वो कम फोकस करती है कि क्या सोना है, क्या सोना मिला यहाँ पे, और ज्यादा फोकस करती है कि भैया इसकी मृत्यु कैसे हुई, इसकी डेथ कैसे हुई, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। ओके भैया, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो ये सोचते हैं कि अब हमें ज्यादा फोकस किस पर करना है, हमें ज्यादा फोकस करना है कि भैया किस तरीके से उसकी मृत्यु हुई, कम फोकस करना है किस पर, धन दौलत, ठीक है, इनके ऊपर कम फोकस करना है, ठीक है। फिर जो कि ये जो आर्कियोलॉजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा आर्कियोलॉजी है वो ज्यादा डेवलप हो चुकी है। तो लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, कोई मम्मी वगैरह मिलती है, तो बहुत ज्यादा अच्छे टूल्स, सोफिस्टिकेटेड टूल्स का यूज करते हैं, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे टूल्स का यूज करते हैं। और जो मेडिकल टेक्नोलॉजी होती है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ताकि इन डिटेल उसके बारे में सब कुछ जो जान पहचान है उसकी वो निकाली जा सके, ठीक है। अब बताया जाता है कि 1968 के अंदर क्या होता है, मोर देन 40 इयर्स ऑफ कार्टर डिस्कवरी के 40 साल बाद, ठीक है, क्या होता है, 1968 के अंदर एक एटॉमिक प्रोफेसर होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, 1968 की बात हो रही है, देखो हमने 1968 के बारे में अब हम पढ़ेंगे, 1922 के बारे में हम पढ़ चुके, और कब क्या पढ़ चुके, हम पढ़ चुके, हाँ 2005 के बारे में पढ़ चुके। अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, 1968 के बारे में। ये जो मैंने इससे पहले आपको स्टोरी बताई वो थी 1922 के बारे में, और इससे पहले मैंने थोड़ा बहुत बताया 2005 के बारे में कि उसका सीटी स्कैन करने के लिए 2005 में उसे निकाला जाता है दोबारा से, ठीक है। ओके, अब कहता है कि एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, वो 1968 के अंदर मम्मी का एक्सरे करने के लिए उसे निकाल लेते हैं। अब देखो मम्मी के भी एक्सरे होते हैं, ठीक है, कोई इंसान मर गया उसके बाद भी उसके एक्सरे हो रहे हैं, इधर एक एक्सरे निकाला नहीं जा रहा कि पैसे खर्च होंगे, वो मम्मी का एक्सरे कर रहे हैं। देखे
अब एक्सरे किया जाता है मदर का, नहीं मम्मी का किया जाता है। किसकी मम्मी का? तट की मम्मी का किया जाता है। उसमें पता चलता है कि इसकी ब्रेस्ट बोन और इसकी फ्रंट रिब्स नहीं है। क्या पता चलता है? कि उसकी ब्रेस्ट बोन, उसकी फ्रंट रिब्स जो है वो मिसिंग है, मतलब ये उसकी जो रिब्स है वो है ही नहीं, ये बात वहां पे पता चलती है। अब सब जो लोग हैं वो सोचते हैं कि शायद ये कारण रहा होगा कि उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब वो लोग इसके बारे में सोचने लग जाते हैं, ठीक है। फिर आगे बात आ जाती है कि सीटी स्कैन की। फिर हम आ जाते हैं 2005 में दोबारा, ठीक है। फिर बात किया जाता है सीटी स्कैन की कि सीटी स्कैन किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो सीटी स्कैन होता है बहुत ज्यादा अब टेक्नोलॉजी आ चुकी थी सीटी स्कैन की, तो सीटी स्कैन किया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सीटी स्कैन में हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे जो होते हैं उनका क्रॉस सेक्शन उन्हें जोड़ दिया जाता है, जिससे कि एक 3D डायमेंशन बन जाता है, मतलब एक 3D डायमेंशन ऑफ वर्चुअल बॉडी बन जाता है, ठीक है। जिससे कि हमें उसकी इन डिटेल पता चलता है कि भाई असली में उसके साथ क्या हुआ था। तो अब मेरी दो बड़े क्वेश्चन का हमें आंसर मिल जाएगा यदि इसका सीटी स्कैन हुआ तो दो बड़े क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वो दो बड़े क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन है कि हाउ वाज ही डाइड, कि भैया वो मरा कैसे। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वो मरा तो उसकी एज क्या थी, ठीक है। वो कब मरा, कैसे मरा, ठीक है। तो हाउ वाज ही डाइड और एट व्हाट एज ही वाज डाइड, ठीक है, कि किस समय पर, किस एज पर वो मरा था, ठीक है। तो ये हमारा कवर हो चुका है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बहुत धन्यवाद। मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।